नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 1 जनवरी साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान के अंदर अब खामनेई की जान को खतरा भी है, यानी ईरान के ही लोग खामनेई की जान के पीछे पड़ गए हैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को आप डिटेल में देखिए, आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि चाइना ने भारत को घेरने के लिए 4 मेन देशों में, जो भारत के आसपास के 4 मेन देश हैं, वहां पे अपने बेसेस बना रहा है। और भारत की तैयारी कितनी है उसको आप जब जानेंगे तो जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि रशिया ने यूक्रेन का वो बदला चुकाया है जो बदला पूरी दुनिया सोच रही थी कि यूक्रेन का वो हाल करेगा रशिया कि यूक्रेन सांस नहीं ले पाएगा। और सेम काम रशिया ने किया नए साल के मौके पे। और ये खबर बहुत अहम है, इसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस समय पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो कहां पहुंच चुके हैं, और सऊदी अरब और दुबई के बीच कॉन्फ्लिक्ट में क्या कुछ हुआ है उसको भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही गाजा की खबरों को भी आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएगा, ताकि जब आप कमेंट करें तो हमें भी पता चले कि हमारे चाहने वाले, जो हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई हैं, वो कहां कहां के हैं। तो एक बार आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके दोस्तों मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट, और पिछले 2 दिनों से इस खबर को बता रहा हूं, मैं भी आपको ये खबर बोरिंग लगे, लेकिन आज आपको जो टाइम टू टाइम अपडेट दे रहा हूं इसका इंपैक्ट 1 महीने के अंदर आपको दिख जाएगा। खबर ईरान की है। ईरान की जो सरकार है वो दुनिया की नज़र में है अच्छी हो या बुरी हो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज ईरान की जो आवाम है अपनी सरकार से नाराज है। अपनी सरकार से इस कदर ईरान की आवाम नाराज है कि उसने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और इस प्रोटेस्ट की असली कहानी ये है कि जब डॉलर बहुत ऊपर पहुंच गया और ईरान की करेंसी गिरती चली गई, 14.5 लाख 15 लाख तक पहुंच गई, तो ईरान के आवाम ने बगावत करना शुरू कर दिया। और ये बात जब आपको बता रहा हूं तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि भाई साहब, ईरान की आवाम गद्दार हो चुकी है, खामनेई के खिलाफ क्यों बोल रही है? खामनेई के खिलाफ बोलने का मतलब है कि इस्लाम से गद्दारी कर देना। आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा, लेकिन अब आपसे एक सवाल पूछता हूं। भारत के प्रधानमंत्री चाहे जो हो, आज चाहे मोदी हैं, हो सकता है कल को राहुल गांधी हो जाए, परसों हो सकता है ओवैसी साहब हो जाए, हो सकता है फिर अखिलेश हो जाए, फिर हो सकता है योगी आदित्यनाथ हो जाए, चाहे जो हो जाए। एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि जब जब रुपया गिरा है, कांग्रेस के टाइम में जब गिरता चला गया रुपया 30, 35, 40, तब लोगों ने क्या किया? कांग्रेस को उठा के फेंक दिया और बीजेपी को कुर्सी पे बैठा दिया। बीजेपी को जब कुर्सी पे बैठा दिया, उसके बाद भी जब रुपया गिरता चला गया, तो सेकंड टाइम में क्या हुआ कि गठबंधन करके मोदी साहब कुर्सी पे बैठे हैं। नीतीश कुमार आज अगर पलट जाएं तो कुर्सी गई। यानी जो पार्टी ये नारा लगाती थी कि अब की बार 400 पार, रुपया क्या गिरा? 400 से 273 लाना मुश्किल हो गया था। अब सेम चीज आप सोचिए कि भारत में 91 रुपए की कीमत $1 है। तो हम इतना नाराज है अपनी सरकार से, महंगाई के लेके सरकार को इतना गरियाते हैं आप, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे जो हो। अब आप सोच के देखिए कि ईरान की क्या सूरत हाल है इस समय। 15 लाख ईरानी करेंसी जब वो लोग देंगे तब $1 होगा। तो ईरान के लोगों की भी गलती नहीं है। अमेरिका और इजराइल ने ऐसा फंसा दिया ईरान के लोगों को कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसी बीच ईरान का अपना पुराने राजा का बेटा शाह रेजा पहलवी, वो निकल के सामने आएगा। और अमेरिका ने उसको भर भर के फंड किया। और फंड करने के बाद उसने कहा कि जाओ रेजा, और तुम अपनी आवाम को बताओ कि ये जो अभी की सरकार है खामनेई की, जो पजेस्कियन की सरकार है, ये ईरान के लिए खतरनाक है। उसके बाद वो भाई साहब बहुत सटीक प्लान बनाते हैं। रेजा पहलवी पहुंच जाते हैं तेहरान यूनिवर्सिटी, और तेहरान यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद रेजा पहलवी ने वहां के लड़कों को भड़काया और बताया कि तुम लोग क्रांति कर सकते हो, तुम लोग इंकलाब लिख सकते हो। अब ये 2 चीजें जैसे ही बताई गई, नौजवान खून गर्म हुआ, वो सड़कों पे उतरा, उसने प्रोटेस्ट करना शुरू किया।
तेहरान यूनिवर्सिटी से जब ये प्रोटेस्ट निकला तो खामनेई की सरकार से गलती भाई साहब ये हो गई कि उन्होंने सोचा कि ये तो इजराइल के पाले हुए गुंडे हैं और इनका शक्तिशाली तरीके से दमन होना चाहिए, यानी इनको कुचल देना चाहिए इस प्रोटेस्ट को। रिपोर्ट ये निकल के सामने आई, कई सारे विजुअल्स निकल के सामने आए जहां पे दिखाया गया कि प्रदर्शनकारियों पे गोली चलाई गई। आप उसका एक बार वीडियो देख ले। हालांकि ये वीडियो कंफर्मेशन के साथ नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे वायरल आपको मैं दिखा देता हूं, वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से स्टूडेंट पे गोली चलाई गई और इसी के जस्ट बाद ईरान के जो यूथ के लोग थे वो भड़क गए। उनको लगा कि यार ये खामनेई की जो सरकार है ये तो हमारे ऊपर गोली चलवा रही है, तो क्या ईरान के अंदर हम अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते? बस इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट इस समय इस कदर वहां पे भड़क चुका है। कई सारे ऐसे वीडियो निकल के सामने है जहां पे ईरान का जो झंडा है वो गिराया जा रहा है। कई जगह पे लोग हजारों की तादाद में सड़कों पे हैं। एक बार आप वीडियोस देखें। तमाम वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा है, किस हिसाब से वहां के जो यूथ हैं वो सड़कों पे उतर चुके हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि खामनेई का अभी तक कोई बयान निकल के सामने नहीं आया। खामनेई यही गलती कर रहे हैं कि अपनी आवाम को संबोधित कर ही नहीं रहे। खामनेई अगर एक बार सामने आते, अपने लोगों को समझाते कि भाइयों ये मुसीबत की घड़ी है, हमको आपको साथ में आना होगा, तो उनकी आवाम समझती। लेकिन खामनेई का चुप रहना आज नौजवानों को और भड़का रहा है दोस्तों। यहां तक नारे लग गए कि डेथ टू खामनेई, यानी खामनेई को मार दिया जाए। और रिपोर्ट ये भी निकल के सामने आ रही है सोशल मीडिया पे कि खामनेई इस टाइम बंकर में है। और जो IRGC की पुलिस है वो नौजवानों को पकड़ रही है, जेल में डाले, उसका भी वीडियो आप देख लें। इन तमाम वीडियोस में आप डिटेल में देख सकते हैं कि ईरान की आवाम किस हिसाब से पगलाई हुई है। और साफ तौर पे आपको बताऊं तो ये किया धरा नेतन्याहू का ही है। नेतन्याहू ने जानबूझ के लोगों को चढ़ाया वहां के कि भाई साहब रेजा पहलवी रहेगा तो हम आपको तरक्की में मदद करेंगे, और खामनेई की सरकार रहेगी तो हम आप पे हमला करेंगे। अब यही बात रेजा पहलवी ने अपनी आवाम को भड़का दिया। और इसी के बाद क्या कुछ हुआ आप डिटेल में देख सकते हैं। इस समय लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और ये प्रदर्शन अब डे बाय डे मुश्किल होता चला जाएगा अगर खामनेई इस मामले को अभी नहीं संभालते हैं और इसको हल्के में अगर वो ले लेते हैं तो यकीन मानिए भाई साहब फिर संभालना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल हो जाएगा। और इस बात को आज बता रहा हूं, 4 दिन बाद फिर बताऊंगा और जैसी अपडेट आएगी फिर बताऊंगा। क्योंकि जिस हिसाब से वीडियोस आ रहे हैं कि छात्रों पे गोली चलाई गई, जिस हिसाब से वीडियोस आ रहे हैं कि लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, इससे आवाम का गुस्सा बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो क्या कुछ होगा बताने की जरूरत नहीं, आप बखूबी समझ सकते हैं। खैर, ईरान से ये अपडेट थी, लेकिन एक दूसरी अपडेट चाइना से भी आ रही है और ये अपडेट भारत के लिए बेहद खतरनाक है। दरअसल चाइना अब भारत को घेरने के लिए 4 अलग अलग जगहों पे अपना बेस तैयार कर रहा है। पहला बेस पाकिस्तान में बना रहा, और पाकिस्तान से भारत के ताल्लुकात कैसे हैं आपको बताने की जरूरत है नहीं। दूसरा बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के साथ भी हमारे ताल्लुकात कैसे हैं ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा वो म्यांमार में बना रहा, म्यांमार में चाइना अपना तीसरा बेस बना रहा, और चौथा श्रीलंका में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ से हमको घेरने के लिए चाइना ने ये खतरनाक काम किया है, और कायदे से हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं पता है? आपको एक खबर बताता हूं, इस खबर को सुनने के बाद आज आपका कलेजा फट जाएगा भाई साहब, कि देहरादून में यानी उत्तराखंड में कुछ नॉर्थ ईस्ट के लड़के आए थे
पढ़ने के लिए। त्रिपुरा का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था एंजल चाकमा, वो जब देहरादून पढ़ने आता है, MBA कर रहा था बेचारा अपने भाई के साथ। इसी दौरान वहाँ पे कुछ कट्टर लोग आते हैं। आने के बाद उससे पूछते हैं कि तू चाइनीज है क्या, तेरा मुंह नेपाली जैसा क्यों है। अब जाहिर सी बात है, किसी के शक्लो सूरत पे जाके आप कमेंट करेंगे, जैसे आपकी दाढ़ी देख के कोई आपसे कहे कि तू तो पाकिस्तानी लगता है, तो आपको भी गुस्सा आएगा। इन दोनों भाइयों को भी गुस्सा आया। इन दोनों भाइयों ने फिर विरोध किया और कहा कि ऐसे मत बोलिए, हम इंडियन हैं। उसके बाद तो फिर बहस शुरू हो गई और बहस कब हाथापाई में बदल गई कोई जान ही नहीं पाया। उसके बाद एंजल चाकमा को पीट के इतना मारा कि एंजल चाकमा कोमा में पहुंच गया। और कल जब हम तमाम लोग न्यू ईयर मना रहे थे ना, उसी दिन उसकी मौत हो गई। उसके भाई ने क्या कुछ आरोप लगाया, एक बार आप उसकी छोटी सी क्लिप सुन लें। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, हम लोग 2 दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे गए, तो हम लोग अपना सामान वामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने। तो हम उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए, तो हम लोग अपना बाइक से अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना मुझसे मैं फोन में बात कर रहा था, मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से उसके भाई को मारा गया, किस हिसाब से प्रताड़ित किया गया और क्यों। क्योंकि उस आदमी की शक्ल चाइनीज से मिलती थी, उस आदमी की शक्ल नेपाल से मिलती थी। जब आवाम में इतना जहर भरा है तो फिर विदेशी ताकतों की कोई जरूरत नहीं भाई साहब। चाइना अगर दावत ठोकता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा, तो फिर वो गलत नहीं करता। क्योंकि जब आप अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भारतीय नहीं मानेंगे, उनको ऐसे ट्रीट करेंगे, अरे दाढ़ी वाला दिख गया, अरे मुल्ला जा रहा, अरे देखो कैसे जा रहा पाकिस्तानी आतंकवादी, छोटी आंखें दिख गई, बड़ा गाल दिख गया, अरे नेपाली जा रहा नेपाली। वो चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो, भारत का हो, कोई कश्मीरी दिख गया, अरे पाकिस्तानी जा रहा, देखो आतंकवादी जा रहा। कोई साउथ इंडियन दिख जाए, अरे काला सांड जा रहा। ये भाई साहब हम ही लोग करते, कोई और नहीं करता। चीनू मीनू मोमो ये सब नाम हम ही रखते हैं। कभी आप सोच के देखिए उनके ऊपर क्या बीतती है जब वो विरोध करते हैं, आप उनको मारते हैं। कोई विरोध करेगा कि नहीं भाई साहब मैं भारतीय हूं, तो उसको मार दिया जाएगा। तो फिर अगल बगल के राज्य जो दावत ठोक देते हैं, चाइना अगर अरुणाचल प्रदेश को कह रहा है कि वो चाइना के, तो क्या गलत कह रहा। जब वहां के लोगों को आप चाइनीज घोषित कर रहे हो, तो फिर जमीन भी चाइना को दे दो। ताजुब की बात यह है, कितना सब करने वाले 2 नाबालिग थे और 2 अलग अलग जगहों से आए थे, पुलिस ने बताया है। अब आप सोच के देखिए कि कितना जहर यहां की आवाम में भरा हुआ है, और इतने जहर के साथ इस देश का चल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। खैर, यह खबर थी, मुझे लगा आज आपसे लाजमी शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस चीज से हर आदमी गुजर रहा है। कोई बेचारा मुसलमान है, उसको अरे मुल्ला, अरे कटुआ बोला जाता है। तो फिर ये दर्द आदमी के जब यहां भरेगा तो कहीं तो निकलेगा, फिर आप उसको देशद्रोही करार दे देते हो। तो ये चीजें गलत है। मुझे लगा आज इसको खुल के आपके सामने रखना चाहिए। खैर, अब एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने आई। रशिया और यूक्रेन की जंग से रशिया के ऊपर हमला किया था यूक्रेन ने, और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जान से मारने की कोशिश हुई थी। इस पे ट्रंप भी भड़का था। ट्रंप ने कहा था कि मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बहुत नाराज हूं। और साथ ही इस पे भारत भी भड़का था, पाकिस्तान भी भड़का था, सबने प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन रशिया ने कहा था कि हम बदला लेंगे, और रशिया ने 31 दिसंबर की रात को इतने ड्रोन, इतनी मिसाइलें मारी कि आधा रशिया अंधेरे में डूब गया। यानी न्यू ईयर पे जो सजावट, जो जगमगाहट होनी थी, वो चीजें हो ही नहीं पाई। और इस बात को लेके भाई साहब तगड़े में नाराज हैं यूक्रेन वाले। लेकिन सवाल यही है, उखाड़ क्या लोगे भाई, उखाड़ क्या लोगे? रशिया है, तुम्हारी गलती थी, तुम्हारे पिछवाड़े मिर्ची लग रही थी, तुम गए उस पर हमला करने ना, झेलो बैठ के। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन जो मैंने आपको बताया ईरान की खबर,
वो तो आप लाजमी ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको बताएंगे कि अरे कुछ भी हो जाए, इस्लाम का झंडा, भाई साहब इस्लाम का झंडा नहीं है। पहली बात तो किसी देश को इस्लाम का झंडा देना बंद कर दीजिए। इस्लाम का झंडा तिरंगे में भी है, पाकिस्तान के झंडे में भी है, पूरी दुनिया, इजराइल के झंडे में भी है। जहां इंसानियत है वहां इस्लाम है। तो ये कह देना कि ईरान का झंडा इस्लाम का झंडा है, ये आप अपने इस्लाम का अपमान कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। वो आपको बताएंगे कि अरे ईरान कभी नहीं पस्त हो सकता। भाई दुनिया बनी है पस्त होने के लिए, दुनिया बनी है पस्त होने के लिए, सल्तनतें बनती है गिरने के लिए। खैर, तवज्जो चाहूंगा जो मैं बोलता हूं। कमेंट करके बताइएगा अगर गलत कह रहा हूं तो, और सही कह रहा हूं तो कमेंट में सपोर्ट कर दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसे किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।